अभी कुछ देर पहले आपको समझाया था कि टेंस के अंदर 80% से लेकर 90% इंग्लिश होती है। तो टेंस के अंदर टोटल सिचुएशंस होते हैं, एक्चुअली इसके ना टोटल जो सिचुएशंस होते हैं वो 12 होते हैं, यानी कि 12 तरह के सिचुएशंस हैं, तो वैसे स्ट्रक्चर्स होंगे। तो हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले पहला सिचुएशन सीखना है। तो हम काम करेंगे अपने फर्स्ट सिचुएशन पर। फर्स्ट सिचुएशन को हम टेंस की भाषा में कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये है। अब है कि ये जो हमारा 12 में से जो पहला टेंस है, तो इस पर हम किस तरह की इंग्लिश बोल पाएंगे। तो पहले मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ। मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ये लेट्स से कि ये लड़की सुबह उठती है, रात को सो जाती है। अब ये सुबह से लेकर रात तक जितने भी काम करती है, तो ये इसकी एक पूरी रूटीन हो गई कि सुबह से लेकर रात तक ये करती ही करती। ये इसकी लाइफ की एक ऐसी रूटीन है कि परफॉर्म होता ही होता है। तो टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है कि उसका जो पहला यूज है, जो फर्स्ट यूज कहता है कि अगर सब्जेक्ट अपनी लाइफ में सुबह से रात को सोने तक जो भी एक्टिविटीज करता है, उसे बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। यानी कि हर बंदे की जो सुबह से शाम तक की जो रूटीन है वो इसके अंदर आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अगर आप किसी काम को रोज करते हैं, तो आपकी जो टोटल डेली रूटीन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोली जाएगी। हो सकता है आप किसी काम को हफ्ते में एक बार करते हो, तो वो आपकी वीकली रूटीन हो गई, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोली जाएगी। हो सकता है आप किसी काम को महीने में एक बार करते हो, तो आपकी मंथली रूटीन हो गई, ये भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलोगे। हो सकता है आप साल में एक बार किसी काम को करते हो, तो हर साल आप उसे करते हो, मतलब वो भी एक रूटीन हो गई, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोला जाएगा। और कई बार होता है कि आप कुछ इसके अंदर फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब्स लगाते हो। मैं यहां पर लिख देता हूं, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाकर कहते हो कि मैं किसी काम को कभी कभी करता हूं, जब मन करता है तब करता हूं, या अक्सर करता हूं, etc। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोला जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप चाहे रोज करो चाहे साल में करो। मान लेते हैं कि एक लड़की है, एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। आपके मोहल्ले में एक लड़की रहती है, और ये लड़की सुबह उठते जो जो एक्टिविटीज़ करती है आपको पता है। तो आप जब इसके बारे में बताओगे, तो कुछ तो आप इसके बारे में स्टेट ऑफ बीइंग में बोलोगे। आपने बोला यार मेरे मोहल्ले में एक लड़की है, मान लो आपने बोला कि मेरे एरिया में एक लड़की है, आप ये स्टेट ऑफ बीइंग में कह रहे हो। आपने बोला यार उसका नाम पूजा है, ये सब स्टेट ऑफ बीइंग है। ओके, अब इतना बोलने के बाद आपने तुरंत बोला कि वो सुबह 4 बजे उठ जाती है। अब ये जो आप कहना चाह रहे हो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्यों? क्योंकि उसके अब रूटीन पर आप आ गए। यहाँ तक तो आपने बोल दिया उसका नाम पूजा है, आप कह रहे हो कि यार वो सुबह 4 बजे उठती है, वो सुबह 4 बजे उठती है, ये उसकी रूटीन हो गई। आपने बोला कि वो 2 घंटे पढ़ाई करती है, अब ये भी उसकी रूटीन है कि उठती है और 2 घंटे पढ़ती है, वो 2 घंटे पढ़ती है। अब इस तरीके से वो दिन भर में जितने काम करती है, वो सब जब आप बोलोगे तो बोलने के लिए सिर्फ एक ही टेंस चाहिए। वो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस चाहिए।
इतनी बड़ी चीज़ है ये। तो ये आपका फर्स्ट यूज़ बता रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का। हाँ, स्टेट ऑफ बीइंग कहीं कहीं तो यूज़ हो ही जाता है कि अच्छा वो अच्छी लड़की है, उसके परिवार में 5 लोग हैं, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर नहीं आएगा। मतलब एक्शन वाला नहीं है, ये बिना एक्शन वाला है। हालांकि इसको भी सिंपल प्रेजेंट ही कहेंगे, बट बिना एक्शन वाला है। तो जो एक्शन वाला है, जिसमें वो परफॉर्म करती है किसी काम को, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये तो पहला यूज है। अभी देखते रहिए, पहले सारे यूजेस देख लीजिए, तब हम आराम से सीखेंगे इसको। यस। दूसरा है कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट और कहाँ यूज हो सकता है। तो कई बार होता है कि आप आप किसी को पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, आप किसी को जानते हैं या समझते हैं, ETC। तो यानी कि यहां एक्शन नहीं हो रहा है, तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको बोलना है। ये सेंटेंसेस बोले जाते हैं। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर एक लड़की है और आपने उसी के बारे में कहा कि यार ये सुबह 4 बजे उठती है, 2 घंटे पढ़ती है, और ये ना मुझे पसंद करती है। तो पढ़ती है, पढ़ना तो दिख रहा है, उठना भी दिख रहा है, लेकिन पसंद करना तो इसके दिल की फीलिंग है ना। यहाँ तो कोई एक्शन पर्टिकुलर नहीं हो रहा है। पसंद नापसंद, ये मुझे अच्छी तरह जानती है, ये सारी चीज़ें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोली जाती है। जहाँ पर एक्शन होता है वो ना दिखे। अगर मैं बोलूँ कि यार ये रोज़ चाय बनाती है, चाय बनाना हमें दिख रहा है, ये रोज़ चाय पीती है, ये एक्शन दिखेगा लोगों को, लेकिन ये मेरे बारे में जानती है, वो जानना नहीं दिखेगा। ये मुझे समझती है, समझना नहीं दिखेगा। तो ऐसे एक्शंस जो दिख नहीं रहे लेकिन वो इसको परफॉर्म करती है, वो भी करती है, बट वो एक्शन होते हुए नहीं दिखते हैं, इसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोला जाता है। जिसकी पर्टिकुलर हिंदी ऐसी भी हो सकती है कि यार वो मुझे पसंद है, मुझे ये चीज़ ज्ञात है। कोई बोलेगा मैं जानता हूँ, कोई बोलेगा मुझे ज्ञात है। तो जो अंग्रेज लोग होते हैं वो हिंदी पर नहीं जाते। जैसे आपने बचपन में वो ताते ती के चक्कर में जो फंसे हो ना, अंग्रेजों को ताते ती से लेना देना नहीं है, अंग्रेजों को सिचुएशन से लेना देना है। अच्छा यार, अगर मेरी कोई लाइकनेस है, मैं पसंद नापसंद, ये सारी जो चीज़ है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर है। ओके, अभी देखते रहिए, नंबर 3 देखिए। हमें तो सदा तातीती ही सिखाया गया सर। बचपन में तो ऐसे ही था, प्रेजेंट इंडेफिनिट ताते ती करके। अच्छा, फिर अंग्रेज लोग ऐसा कहते हैं कि अगर कोई एक्शन आपकी लाइफ का पार्ट बन जाए या पार्ट ना हो, तब उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोला जाता है। लाइफ का पार्ट बनने का मतलब ये है कि आप यहां पर बैठे हो और कोई अचानक आपके पास आकर के आपसे बोलेगा कि चलो यार बियर पीते हैं। अब बियर आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है, तो जब आप इसको मना करोगे ना, तो मना आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करोगे और किसी टेंस में आपको नहीं करना है। वो कैसे भी बोले, कम ऑन, हे लेट्स हैव सम बियर, कम ऑन, वो कैसी भी इंग्लिश आपसे बोले, हे डू यू वांट टू हैव सम बियर, कम ऑन सिट लेट्स हैव, आई एम गिविंग यू सम बियर। अगर वो ज़िंदगी का आपका हिस्सा नहीं है बियर, तो आप जब मना करोगे तो सीधा बोलोगे सॉरी आई डोंट ड्रिंक। वो बोलने का हक आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट ने दिया है। आप वहां पर किसी और टेंस में नहीं बोलोगे कि नो आई एम नॉट ड्रिंकिंग, आई कांट ड्रिंक, ये सब नहीं। कांट वांट सबका मतलब अलग हो जाएगा। डोंट बोलते लगेगा कि अच्छा ये मेरी लाइफ का हिस्सा है ही नहीं, मैं इस चीज़ को, इसका सेवन करता ही नहीं हूं, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो ये है उसी तरीके से। दोबारा से समझाना इसको। हाँ, मैं दोबारा समझा रहा हूँ इसको। जी। देखिए ऐसे समझाता हूँ, मैं ऐसे लिख करके आपको देता हूँ। ओके। अगर कोई आपको करेले की सब्जी देता है, करेले की सब्जी खाने को देता है, लेकिन
करेले की सब्ज़ी खाना आपके लाइफ का पार्ट नहीं है, नहीं है। आप उसे कभी भी खाते ही नहीं हो, मतलब कभी खाते ही नहीं, वो है ही नहीं, हिस्सा ही नहीं है, कभी खाते ही नहीं हो। तब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोलोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलोगे कि करेला आप नहीं खाते हो। तो जैसे आपको अगर कोई कहता है कि जैसे यहाँ पर नई नई शादी हुई और आपकी वाइफ ने आपके लिए करेले की सब्ज़ी बनाई, लेकिन आपकी वाइफ को नहीं पता है कि आपकी पसंद नापसंद क्या है, आपके लाइफ में किस चीज़ की एंट्री है और किस चीज़ की एंट्री नहीं है, कौन सी चीज़ आप करते हो, कौन सी चीज़ आप परफॉर्म नहीं करते हो। अगर कहती कि हे कम ऑन आई हैव मेड बिटर गार्ड वेजिटेबल्स, जब आप मना करोगे नहीं सॉरी डार्लिंग मैं तो बिटर गार्ड खाता ही नहीं हूँ, ये तो है ही नहीं मेरी लाइफ का हिस्सा, तो ये मनाही किस टेंस में हम करेंगे, ये मना हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि सॉरी सॉरी आई डोंट ईट बिटर गार्ड। आपकी वाइफ आपके लिए एक ब्लैक कलर का शर्ट लाई कि देखो आपके लिए गिफ्ट लाई हो ब्लैक शर्ट, आपने बोला ब्लैक शर्ट, मैं ब्लैक कलर को छूता तक नहीं हूँ, मतलब ब्लैक कलर मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं। तो ये जो हम मना करते हैं ना, स्ट्रेट फॉरवर्डली जो मना करते हैं, ये मना हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना पड़ता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि चलो यार हम किसी बियर बार में चलते हैं, आप बोलोगे बियर बार ऐसी जगहों पर मैं नहीं जाता हूँ, मतलब आपने अपनी लाइफ में एक लिस्ट बना रखी है कि ये काम मैं करता हूँ और ये काम मैं नहीं करता हूँ, ये है ही नहीं मेरी लाइफ का हिस्सा। तो इसको आप मना कैसे करोगे, किस टेंस में करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर करोगे जी। ये रूल कहता है कि तमाम ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर कोई ऐसे, जैसे कोई बंदा खाना खाता है और खाना खाता है तो एक हरी मिर्च लेकर खाता है, उसकी मतलब एक ऐसी हैबिट हो गई, इसको कहते हैं बिल्कुल प्योर हैबिट, हैबिचुअल एक्शन। अब वो कहते नहीं नहीं मैं तो यार अपने खाने में हरी मिर्च लेता ही लेता हूँ, अब वो अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही वो बोलेगा, चाहे वो जैसे बोले, वो आई नीड करके बोले, आई वांट करके बोले, आई टेक करके बोले, कैसे ही बोले। तो कहने का मतलब ये है कि प्योर हैबिचुअल एक्शंस को दिखाने के लिए जो आपकी लाइफ में होता है या नहीं होता है जी, होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जरूरत पड़ती है, डेफिनेट की जरूरत होती है। ओके फाइन, यस यस सर। चलिए अब मान लीजिए कि कोई बंदा है, उसे छोटी हाइट वाली लड़की पसंद ही नहीं है, मतलब छोटी हाइट उसके लाइफ के अंदर, उसकी पसंद के अंदर है ही नहीं, और बोले कि नहीं यार, बोला कि यार तो किसी लड़की से दोस्ती नहीं किया, बोला नहीं छोटी हाइट वाली जमती नहीं बॉस, अपने को तो लंबी चाहिए, तो नहीं जमती वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, और अपने को लंबी चाहिए वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट इंडेफिनिट। फाइन, जैसे कि एक और देते हैं, मान लो कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पॉइंटेड शूज़ पसंद है, ऐसे होते हैं ना शूज़, कई बार ऐसे लंबे शूज़ किसी को पसंद होते हैं, पॉइंटेड टाइप शूज़। अब वो अपनी जब पसंद दूसरे के पास रखेगा कि मुझे ना यार वो लंबे, वो हील हो और पॉइंटेड हो, मुझे ऐसे जूते पसंद है, तो वो अपनी पसंद को जब रिप्रेजेंट करेगा ना, बताएगा, तो उसको एक ही टेंस है उसके पास, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसी में बताएगा। हाँ जी, चलिए तो ये हो गया हमारा, तो कितने पॉइंट्स हो गए, ऑलमोस्ट 3 हो गए सर, 3 पॉइंट्स हो गए। हमने पहला ये देखा कि डेली लाइफ में हम जो करते हैं, खाते हैं पीते नहाते हैं, वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। दूसरा हमने वही पसंद नापसंद को देखा है, और इसको दूसरा ही समझो क्योंकि वही है लाइफ का हिस्सा। ये चलो पॉइंट दे देते क्योंकि ये दिखाता है कि नहीं नहीं मुझे तो चाहिए ही नहीं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है, एक मिनट, अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये शायद आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बहुत ध्यान देना, तो न्यूज़पेपर के जो हेडलाइंस होते हैं, न्यूज़पेपर के हेडलाइंस आपको
ज़्यादातर, मतलब मैं लिख सकता हूँ कि मोस्टली आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, कभी कभी आपको, कभी कभी V3 में दिखता है। कभी देखा है, कभी नोटिस किया है न्यूज़पेपर के हेडलाइंस? कभी कोई अखबार आप उठाओगे तो ये रूल है कि अखबार का जो हेडलाइन होगा, जैसे यहाँ पर अगर कोई अखबार है तो मोटे मोटे अक्षर में हेडलाइन होता है ना, यहाँ पर हेडलाइन होता है, देखा होगा, और नीचे आर्टिकल्स लिखा रहता है। तो ये जो हेडलाइन है ना, ये आपको ज़्यादातर दिखाई देगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और कभी कभी उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगी दिखाई देगी, कभी कभी ऐसा भी होगा। देखा है किसी ने? ऐसा क्यों होता सर? ये जब अखबार जो लोग छाप रहे थे, एक ज़माने से चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से ऐसे कोई लिख देगा, जैसे, और बहुत प्यारा लिखते हो लोग, जैसे लिख दिया बॉय किल्स मैन, ऐसे लिख दिया, या लिख दिया कि 20, और उसमें आर्टिकल भी नहीं, द भी नहीं लगाते वो लोग, 20 ईयर ओल्ड बॉय, मान लो कि शूट्स ट्रम्प, जी। ठीक है, मान लो ऐसे लिख दिया उन लोगों ने। तो इसका मतलब यह है कि वो बस वो हाईलाइट करते कि अच्छा 20 साल का लड़का था, हम इसको पास्ट मानेंगे, वो लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हम इसको क्या मानेंगे, ऐसा हो गया, हम इसको जी। पास्ट मानेंगे। तो ये एक ट्रिक अखबार वाले हमारे साथ खेलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ भी बहुत यूज़ होता है, भर भर के होता है। मैं एक बार देखता हूँ, अगर कोई अखबार मेरे पास हो, 2 मिनट देना आप मुझे, आपको दिखाई दे रहा है? जी। जैसे यहाँ पर अगर देखो क्या लिखा हुआ है, Yes. ट्रम्प सर्वाइव्स जी। असैसिनेशन बिड एट रैली। देखो सर्वाइव्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं, देखो है ना। जी। 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 तो यहाँ पर ट्रम्प हमारा सब्जेक्ट और सर्वाइव्स हमारा वर्ब लिखा हुआ है। जी। तो हम इसको समझेंगे कि ऐसा हो गया, मतलब सर्वाइव कर गया, हम ऐसे समझेंगे। ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ दिखा, कई बार थर्ड फॉर्म में दिखता है, जैसे यहाँ पर थर्ड फॉर्म में दिख रहा है, CRPF कांस्टेबल किल्ड, दिख रहा है ना थर्ड फॉर्म। जी। जी। 2 पुलिस पर्सनल इंजर्ड इन फायरिंग इन मणिपुर, तो कई बार ऐसे दिखेगा। उसके बाद यस सर। और देखते प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखो यहाँ देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, मदर ऑफ IAS ऑफिसर रिसीव्स, देखो रिसीव्स लिखा है ना, हाँ जी। रिसीव्स नोटिस टू Yes. एक्सप्लेन मिस यूज ऑफ लाइसेंस फायर आर्म। तो ऐसे, और ये लोग आर्टिकल भी यूज नहीं करते, द, यहाँ पर कहीं पर अ मदर, द मदर कुछ है, नहीं। या IS से पहले कोई NIS ऑफिसर है, कुछ नहीं है ना। नहीं। तो ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक कमाल है। यहाँ भी देखो 3 डाई, देखो डाई लिखा है, 3 लोग मर गए, तो डाइड तो नहीं लिखा, डाई लिखा है। ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं, कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, कोई भी कहीं थर्ड फॉर्म दिखेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि ओवर कॉन्फिडेंस डिनाइड, यहाँ थर्ड फॉर्म है। अब आप कभी अखबार पे नज़र डालोगे, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको दिखे तो आप समझ जाना कि अच्छा कि सही कहा था। ऐसे बहुत सारा कहीं ना कहीं दिख जाएगा। यहाँ भी एक दिख रहा है मुझे, जैसे वॉन्स लिखा है, वॉन्स पीपल ऐसे लिखा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक यस सर। इस्तेमाल अखबारों में आता है। तो ये हो गया, एक और देखते हैं। अब कई बार आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ दिखेगा, एक मिनट जरा, क्रिकेट कमेंट्री, जो क्रिकेट कमेंट्री होती है ना, लाइव जो चल रही होती है, तो क्रिकेट कमेंट्री में कई बार प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। और कैसे यूज़ करते, मतलब अगर उसने बोला कि ओके कोहली हिट्स द बॉल एंड इट goes high and hits the boundary, मान लो ऐसे करके कुछ भी हुआ,
जी। तो मतलब उसका मतलब कि कोहली ने बॉल को हिट किया, बट वो कैसे दिखाते, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाते। गोज हाई मतलब ऊपर गया, बट दिखाते प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो कभी आप लोग क्रिकेट की कमेंट्री भी सुनना, तो वैसे बात करते हो, बाकी V3 में बात करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म बात करते हैं, V3 में भी बात होती है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। कई बार आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसे दिखाई देगा, ये सब बहुत ध्यान से देखिएगा कि जैसे ट्रेन है, ट्रेन का टाइम टेबल है, या फ्लाइट है, फ्लाइट का जो टाइम टेबल है, या कई बार जितने भी जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के आने जाने का कोई टाइम टेबल है, तो इसको हालांकि स्पीकिंग में यूज नहीं होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोले जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोले जाते हैं। कैसे? मान लो किसी ने बोला कि यार मेरी ट्रेन ना 9:10 पे खुलेगी। अब वो इंग्लिश में क्या बोल रहा है, हिंदी में कह रहा है कि मेरी ट्रेन मान लो कि 9:10 पे खुलेगी। देखने में फ्यूचर लग रहा है ना, खुलेगी, बट वो बोलेगा कैसे, माई ट्रेन, या तो वो बोलेगा डिपार्ट्स एट 9:10 है। तो ऐसे बोला जाता है। कई बार ऐसे लिखा रहेगा कि द प्राइम मिनिस्टर कम्स टू मुंबई टुमारो। जी। अब वहाँ कम्स लिखा रहेगा, तो आप समझ जाना कि अच्छा ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बारे में एक प्लानिंग बताई जा रही है। स्पोकन में यूज नहीं होता है, कहीं कहीं दिखाई देगा, तो दिखाई देगा तो समझ तो जाओगे ना कि अच्छा ये तो फ्यूचर के लिए भी बात कर रहा है, टोटल फ्यूचर की बात है ना, यानी कि कहीं ना कहीं फ्यूचर की बात हो रही है, ऐसे दिखाई देगा। बस अब लास्ट, इतने बताना जरूरी था कि इतने यूजेस के हैं। पर ये ऐसे ही होता है हाईलाइट्स करने के लिए चीजों को। हाँ, हाईलाइट करने के लिए। हालांकि आम जिंदगी की स्पीकिंग में इतना यूज नहीं है, ये सिर्फ आपको कहीं दिख जाएगा कहीं, तो आपको पता तो होना चाहिए कि ये कैसी इंग्लिश लिखी हुई है यार, क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा है बस जाता है खाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ तो 7 तरीके की 8 तरीके के प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये सिचुएशनल है। सातवां जो है आपको मिलता है, आपने सुना होगा कि जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते, सुना तो जरूर होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ, जो साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट्स हैं, हाँ जी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं, इंडेफिनिट में यूज होता है। कैसे? मान लो अगर आप बोलोगे कि अगर आप बॉल को ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे गिर जाएगी। अब दोनों फ्यूचर नहीं है, बॉल को फेंकोगे नीचे गिर जाएगी, लेकिन ये बनता कैसे है, इफ यू थ्रो द बॉल अप इट फॉल्स डाउन। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं है। हाँ जी। तो यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह ऐसे बोले जाते हैं। तो ये सब स्पोकन में नहीं चलता है, स्पोकन में आपका वही चलेगा, डेली रूटीन, और जो भी नापसंद है ये सब चलेगा। तो ये हो गया। अब आइए अब स्ट्रक्चर पे चलते हैं। अब ऑडियो ऑफ कर लीजिए, स्ट्रक्चर देखते हैं। ऑडियो ऑफ कीजिए जरा, शोर आ रहा है। देखिए किसी चलिए ऑडियो मैंने बंद कर दिया। स्ट्रक्चर्स कहता है गाइस कि अगर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हो, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो मान लो कि हमारा जो सब्जेक्ट है, अगर वो आई है, वी है, यू है, दे है और प्लूरल है, एक से ज़्यादा लोग हैं, तो इनका स्ट्रक्चर अलग रहेगा। इनका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, इनके साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब की एकदम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे।
और सीधा ऑब्जेक्ट, बाकी कुछ भी नहीं। तो अगर मैं कहता हूँ कि मैं मान लो कि सुबह 7 बजे उठता हूँ, ये मेरी रूटीन है, तो अब इसको मैं कैसे बोलूँ? अगर मैं ऐसे बोल दूँ कि आई एम वेकअप बोल दूँ तो क्या सही रहेगा? आई एम वेकअप एट 7 AM डेली, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर? एम लगा दिया। रूल में देखो कहीं पर एम लिखा हुआ है? कहीं पर नहीं है ना? नहीं सर। कहीं नहीं। तो फिर तो हमें क्या बोलना होगा कि आई उठता, एकदम जग जाता हूँ तो आई वेकअप, बिस्तर छोड़कर उठ जाता हूँ तो आई गेट अप, आई गेट अप सुबह 7 बजे एट 7 AM, हो गया। उसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि तुम रोज मुझे डिस्टर्ब करते हो, तो मैं इसको यू आर डिस्टर्बिंग नहीं कह सकता, मैं इसको कैसे बोलूँगा? यू डिस्टर्ब मी डेली। तो इसमें बस ये याद रखना है कि एम, इज, आर और ING का यूज़ नहीं होता है, बस इसका ख्याल रखना है। गलती से भी आई एम, यू आर इस पर नहीं बोलना है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन हो जाए, थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर हो जाए, कौन होते थर्ड पर्सन? जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति फर्स्ट पर्सन है, ये बोल रहा है। यहाँ पर दूसरा व्यक्ति है, ये इसको सुन रहा है, ये सेकंड पर्सन है, ये बोल रहा है और ये सुन रहा है। तो जो फर्स्ट पर्सन है वो अपने आप को इंग्लिश में क्या बोलता है? आई बोलता है। और दूसरे व्यक्ति को इंग्लिश में वो क्या बोलेगा? यू बोलेगा, है ना? हाँ, अब जब ये सेकंड पर्सन कुछ बोलेगा तो अब ये सेकंड पर्सन फर्स्ट हो जाएगा। अब ये सेकंड पर्सन भी अपने आप को क्या बोलेगा? आई बोलेगा। और दूसरा वाला सेकंड हो जाएगा, दूसरे वाले को क्या बोलेगा? ये यू बोलेगा। यू, जो मुंह पहले खोला वो आई है, जो उसको सुना वो यू है। देख रहे हो? हाँ जी। मैं बोल रहा हूं तो मैं आई, आप यू, और आप बोलोगे तो आप अपने आप को आई बोलोगे, मुझे क्या बोलोगे? यू बोलोगे। तो ये फर्स्ट सेकंड आपस में बात कर रहे हैं। जब ये दोनों मिलकर किसी और के बारे में बात करेंगे तो यहां पर जो व्यक्ति है वो कौन हो जाएगा? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। अगर ये दोनों मिलकर किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं तब उसे क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये दोनों मिलकर बात कर रहे हैं, यार माधुरी, मोनिका, मेरी पड़ोसन, मेरी बहन, मेरी वाइफ, मेरे पापा, तो एक एक बंदे की बात हो रही तो सिंगुलर। लेकिन अगर ये दोनों मिलकर किसी 2 या 3 लोगों की बात करें, बोले यार मेरी बहनें, तो फिर वही थर्ड पर्सन क्या हो जाता है? प्लूरल। तो हम बात कर रहे हैं सिंगुलर की। प्लूरल के अंदर रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर के अंदर क्या हो जाएगा? सिंगुलर का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। यहां आएगा सब्जेक्ट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होगा बट उसमें एस लगा होगा, ES लगा होगा, और कभी कभी IES भी लगा हो सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका बनकर हो गया तैयार। अब अगर आपने ऐसा बोला कि भाई मेरी मदर रोज चाय बनाती है, तो मदर थर्ड पर्सन है ना? मदर थर्ड पर्सन हो गई। कैसे पता चला थर्ड पर्सन है? क्योंकि आप बात कर रहे हो, तो आप बोल रहे हो तो आप फर्स्ट हो गए, और हो सकता है मैं आपको सुन रहा हूं तो मैं सेकंड हो गया, तो फिर मदर थर्ड हुई कि नहीं हुई? है ना? थर्ड पर्सन हुई। यस सर। तो अब मदर के बारे में जब बोलोगे मेरी मदर चाय बनाती है, तो माई मदर, बनाने की इंग्लिश मेक होती है, तो खाली मेक नहीं बोलना पड़ेगा, अब थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेक्स। माई मदर मेक्स टी डेली, ये चेंज करना पड़ेगा। अब है कि थर्ड पर्सन जो है इनको कैसे कैसे दिखाया जाता है, देख लो। थर्ड पर्सन सिंगुलर, सबसे पहले तो आप इनको कोई नाम देते हो,
अगर किसी का नाम है, मान लो किसी का नाम चिंटू है, किसी का नाम पिंकी है, तो आप ये तो नाम के साथ बोलते हो कि यार चिंटू, मान लो कि चिंटू रोज पार्क जाता है, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलो? चिंटू, जाने की इंग्लिश गो है, तो क्या लगाओगे? ईएस लग गया, गोज टू पार्क, चिंटू गोज टू पार्क डेली। कई बार आप नाम देते देते थक जाते हो, अब एक ही नाम बार बार चिंटू नहीं कह सकते, तो फिर आप उसको कहने लगते हो ही। लड़की है तो क्या कहते हो? शी। कोई निर्जीव आइटम है तो इट कह दिए, जानवर को इट कह दिए, तो उसे प्रोनाउन देते हो। प्रोनाउन देकर आपने बोला यार वो रोज मुझसे बात करता है, रोज मुझसे बात करता है, तो ही अभी बोलोगे, ही टॉक्स टू मी डेली। तो इन सब के वर्ब में देखो, कहीं गोज आ रहा है, कहीं पर टॉक्स आ रहा है, तो ये लगाना जरूरी है। अगर आपने नहीं लगाया तो सेंटेंस गलत हो गया। सर ये इट का यूज क्या होता है? हाँ, इट को भी देख लो। ग्रामर कहता है कि इट सबसे पहले तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, मतलब कि नॉन लिविंग में क्या हो सकता है? आपका मोबाइल को ही तो बोल नहीं पाओगे, है ना? मोबाइल हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका फैन हो गया, आपकी खिड़की हो गई, यू नो, आपका शर्ट हो गया, etc। तो इनको पहले तो बोलोगे, शॉर्ट वर्ड बोल दिया, अब दूसरी बार अगर इशारा करोगे तो इट कहना पड़ेगा। मान लो कि ये आपकी शर्ट है, ये आप यहाँ पर हो और यहाँ पर आप एक शर्ट है, तो आपने पहली बार तो कह दिया यार मेरी शर्ट, माई शर्ट कह दिया। अब दूसरी बार अगर इसको आप माई शर्ट नहीं बोलना चाहो तो अब इसको ही तो नहीं बोल पाओगे, गलत हो जाएगा। शी भी नहीं बोल पाओगे, गलत हो जाएगा। तो आखिर शर्ट को बोले तो क्या बोले, तो आप इसको इट बोलोगे, इट करके बात करोगे, ठीक है? तो ये हो गया। उसके बाद था कि ग्रामर कहता है कि जितने भी जानवर हैं, जितने भी एनिमल्स हैं सिंगुलर, उनको आप इट करो। अगर कुत्ता भी है तो उसको इट बोलो। लेकिन आजकल क्या हो गया कि कुत्ते को भी ही बोला जाता है, देखा होगा कभी कुछ लोग। हाँ सर, ये देखा मैंने, हाँ बोला जाता है सर। हाँ, तो हुआ क्या कि उसका रूल है कि अगर आप किसी एनिमल को पर्सोनिफाई कर दो, पर्सोनिफाई का मतलब है, पर्सोनिफाई कर दो, पर्सोनिफाई का मतलब है कि पर्सन की तरह उसके साथ ट्रीट करो, पर्सन की तरह ट्रीट करो, तब उसे ही शी बोल सकते हैं। हाँ, ये कुत्ते को पाला जाता है इसीलिए। हाँ, अब कुत्ते पे इतना खर्चा है जो किसी बुजुर्ग इंसान पे नहीं है, उतना कुत्ते पे है। ये सच है। तो वो लोग फिर ही बोल देते हैं, उसको बिल्कुल पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। तो ग्रामर भी रूल दिया है कि पर्सोनिफिकेशन करोगे तो ही लगा दो। बाकी नॉर्मल हम इट करके बात करते हैं। अब अचानक कोई सांप आ गया आपके घर में, तो एक बार तो आपने स्नेक बोल दिया, अब बार बार स्नेक नहीं बोलोगे तो उसको आखिर इट ही तो बोलोगे, और क्या बोल सकते हो जी। और कोई उपाय नहीं। आपने कौवा देख लिया, अब क्या कर लोगे? कौवे को एक बार तो कौवा बोला, दूसरी बार इट बोलना पड़ेगा। जंगली कौवा, आप कौवा पाल ही नहीं रहे हो, जंगली कौवा है कोई, तो आप उसको ही कहाँ से बोलोगे? इंसेक्ट के लिए बोल सकते हैं। हाँ, जितने भी इंसेक्ट, छोटे मोटे जीव जंतु से लेके जानवर से लेके नॉन लिविंग, सबको इट का ही दर्जा दिया गया है। ऑल एनिमल्स। हाँ, अगर आपने एक मक्खी को देखा तो आपको कैसे पता मक्खी है कि मक्खा है? सोचो ना, आपको कैसे पता हीर बोलो शी बोलो? तो ग्रामर ने बोला हट, सीधा इट, बात खत्म, इट बोलो सीधा। यहाँ तक कि ग्रामर ने तो ऐसा बोला है कि एक बच्चा रो रहा है है ना? अब बेबी का हमें पता ही नहीं कि बेबी मेल है कि फीमेल है। अब बच्चा रो रहा है और आपने देखा भी नहीं, तो आप ये नहीं कह सकते कि ही इज क्राइंग। ग्रामर यहाँ तक कहता है, कैसे आप ही कैसे बोल सकते हो? आपको तो नहीं पता ना, नहीं, है ना? आपको कहना पड़ेगा इट इज क्राइंग, नहीं तो द बेबी इज क्राइंग बोलो। ग्रामर अल्टरनेटिव है ही और सी का। हाँ जी। कि ग्रामर कहता है कि आपको पता ही नहीं कि बेबी लड़का है कि लड़की है, या तो उसे पूरा बोलो द बेबी इज क्राइंग। बेबी तो एक कॉमन नेम है ना, चाइल्ड एक कॉमन नेम है, द चाइल्ड इज क्राइंग। लेकिन आप अचानक आपके मोहल्ले से रोने की आवाज आ रही है, आप कह रहे हो ओहो ही इज क्राइंग, आपको कैसे पता? आपने चेक किया होगा फिर क्यों ही है कि शी है? आप ही नहीं कह सकते। तो ग्रामर जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं वो नंबर काट लेते हैं, अगर एग्जाम होता है ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में, वहाँ ये जानबूझ के देते हैं
आम जिंदगी में लोग उतना ध्यान नहीं देता, वो कुछ ही बोल देता। अब देखिए, तो हम देख रहे थे कि हम थर्ड पर्सन को किस किस नाम से पुकार सकते हैं। एक तो चिंटू पिंटू जो नाम है उसका, एक हम उसे प्रोनाउन दे रहे हैं, ही या शी बोल रहे हैं, और कई बार हम उसे ऐसे बोलते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन होते हैं? माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, इट्स। अब इनके बगल में आपको लगाना है नाउन। कैसे लगाना है? जैसे माई लगाया और माई के बगल में लगा दिया सन, तो इसका मतलब क्या हो गया? मेरा बेटा हो गया कि नहीं हो गया? माई मदर, है ना। आपने माई लगाया, आपने मान लो योर लगाया, ठीक, और योर के बगल में लगा दिया फादर, तो ये भी तो थर्ड पर्सन हुआ ना, सिंगुलर। देखो, योर फादर। तो थर्ड पर्सन बोलने का ये भी तरीका है कि हम कहते हैं यार तुम्हारे पापा रोज मुझसे बात करते हैं, तुम्हारे पापा रोज मुझसे बात करते हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? योर फादर टॉक्स टू मी डेली। तो मैं यहाँ पर एस लगा रहा हूँ इस तरीके से कि हमें ये नहीं देखना है कि ये तो यू जैसा लग रहा है, हमें फादर को देखना है। फादर इकलौता है, थर्ड पर्सन है, तो ये एस तो लग के रहेगा। अगर आपने गलती से ऐसा बोल दिया ना कि योर फादर टॉक टू मी डेली, ये सेंटेंस वहीं पर गलत हो जाएगा, रॉन्ग। इस टॉक की वजह से गलत हो जाएगा। कई बच्चे गलत इंग्लिश बोलते हैं, उनको बोलना है कि यार मेरी मम्मी रोज शाम को पार्क जाती है अपनी सहेलियों के साथ, तो मेरी मदर पार्क जाती है शाम को अपनी सहेलियों के साथ। अब उसने बोल दिया कि माई मदर गो टू पार्क बोल दिया, नहीं, गोज टू पार्क विद हर फ्रेंड्स डेली, मान लो एवरी डे डेली। तो सब कुछ अच्छा बोला, खाली यहाँ पे गलती कर दिया तो सब कुछ उसका गलत हो गया। यूँ समझो कि खाना बनाया, नमक ही नहीं डाला। सर ये टू का भी यूज सिखाना आगे। पक्का ए टू जेड। तो फिर ये गलत हो जाएगा, यहाँ गोज होना चाहिए। ठीक है, सर जैसे गलत हो गया, इसका क्या निकलेगा? मतलब तो उसका वही निकलेगा कि जाती है, बट वही हो गया ना कि मतलब कि आप शादी करने गए और सिंदूर दान नहीं किया। ठीक है, तो अब आप बोलोगे क्या ही गलत हुआ, मेरी ही तो है, आप ही की है, बट नियम था ना सिंदूर दान का। तो कहने का मतलब है कि ग्रामर इसको नहीं मानेगा, अटपटा मानेगा, इसको टूटी फूटी इंग्लिश गलत है। हाँ, स्ट्रक्चर गलत है तो टूटी फूटी इंग्लिश मानेगा। हाँ लोग जी, समझ तो जाएंगे, लेकिन कितना खराब, ये भी समझ जाएंगे कि अरे इसका हाथ तंग है अंग्रेजी में, ये भी तो समझ जाएंगे। सोचो ना, मान लो कि किसी को ऐसा बोलना है कि मैं रोज मान लो कि इंग्लिश पढ़ता हूँ, मैं रोज, या इंग्लिश सीखता हूँ, मान लो किसी ने बोला सीखता हूँ, उसकी रूटीन है। अब उसे कायदे से कहना चाहिए कि आई लर्न इंग्लिश डेली, ये बोलेगा तो करेक्ट है भाई। अब उसने सब कुछ सेम बोला, सिर्फ उसके मन से एम निकल गया कि आई एम लर्न इंग्लिश डेली, और एकदम अच्छे बड़े से सोसाइटी में खड़े होकर उसने ऐसा बोला, चारों तरफ खूबसूरत लड़कियां खड़ी हैं, एक से एक लोग टाई बेल्ट पहने हैं, उसके अंग्रेजी की नहीं, उसके पूरे इज्जत की वाट लग जाएगी एक इस एम के चक्कर में। आपको पता है, सारे लोग समझ जाएंगे कि अरे यार इसको तो इतनी सी बात इसको कहनी नहीं आती, एम लगा रहा है। ये एम आपकी पूरी पढ़ाई लिखाई को नीचे कर देगा, क्योंकि आपने गलत समय पे गलत एम लगाया है। एम की जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, स्टेट ऑफ बीइंग है। समझ रहे हो? अब आप कहोगे सर तो क्या ही फर्क पड़ गया, मतलब लोग तो मेरी बात समझ गए ना। अरे लोग तो आपकी बात वैसे भी समझ जाएंगे, गूंगे की भी बात समझ जाते हैं इशारों में। तो जी सर। तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आई एम लर्न इंग्लिश डेली गलत है, आई लर्न इंग्लिश डेली सही। आप समझ गए? हाँ जी। चलिए, यस सर। अब है कि थर्ड पर्सन को और किस किस तरीके से देखा जाता है। थर्ड पर्सन को और हम देखते हैं दिस लगाओ
और दिस के बगल में नाउन लगा दो। कब लगाओ? जब कोई नज़दीक हो। यहाँ पर लिख देता हूँ कि कोई सब्जेक्ट आपके नज़दीक है, तब उसकी तरफ किसी का ध्यान खींचने के लिए दिस प्लस वो जो सब्जेक्ट है का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कि आप यहाँ पर हो, ये आपका दोस्त है, और ठीक आपके बगल में एक लड़की खड़ी है। अब आप अचानक तो शी नहीं कह सकते, बहुत सारी लड़कियां होंगी, दुनिया की सारी लड़की तो शी है भाई, है कि नहीं? सब शी है। तो आप बोलोगे शी, तो आपके दोस्त को कैसे पता चलेगा कौन से शी की बात कर रहा? हो सकता है बहुत सारी शी खड़ी हो वहां पर। तो आप कहोगे देखना ये वाली ये वाली, तो वो ये वाली कहने के लिए क्या करोगे? दिस लगाना पड़ेगा। दिस में इतनी पावर है बॉस, दिस में इतनी पावर है कि अगर कोई चीज आपके नजदीक है और इकलौती है और आपको अपने दोस्त का ध्यान खींचना पे, भाई ये वाली जो लड़की है ना, तो तुरंत उसको दिस के बगल में दिस गर्ल, उस तमाम लड़कियों को छोड़कर एक ही जगह ध्यान केंद्रित करेगा। वो दिस में इतनी पावर है बॉस। और वही अगर लड़की दूर होती है, वहां तमाम लड़की है, उसमें कहता है भाई वो वाली लड़की भाई, तो यही दिस क्या हो जाता? दैट हो जाता। दैट प्लस नाउन का मतलब है कि कोई सब्जेक्ट दूर है और अकेला है, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो आप दिस के साथ कैसे यूज करोगे? यार ये लड़की मुझसे रोज मिलती है, कैसे बोलोगे? दिस गर्ल मीट्स मी डेली। इसका मतलब है कि ये लड़की मुझसे रोज मिलती है। दैट का मतलब हो गया कि वो दूर है, कि यार वो लड़की मुझसे नफरत करती है, तो कैसे बोलेंगे? दैट गर्ल हेट्स मी, इशारा करने के लिए। अब इसको गाइस मैं कल कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि 9 बजे मेरी क्लास है, तो टू बी कंटिन्यू करते हैं। ये फाइल मैं आपको अभी के अभी भेज रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में आपका रख लेता हूँ, जब टेलीग्राम बन जाएगा तब भेजूंगा, ठीक है? ओके सर।